हेलो एवरीवन। आप सभी दोस्तों का स्वागत है धैर्य क्लासेस में। मेरा नाम है विवेक यादव। मैं इस क्लास को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये क्लासेस बायलैंग्वेज रहेंगी। आज हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका दो पोर्शन में पेपर होते हैं। एक होता है प्री होता है और एक मेंस होता है। जो प्री है उसका पेपर फर्स्ट है, उसकी यूनिट नंबर 5th में एमपी पॉलिटी आती है। एमपी पॉलिटी का एक टॉपिक चीफ मिनिस्टर से रिलेट करता है। वो क्वेश्चन पूछता रहता है, जो पीएससी है वो क्वेश्चन पूछता रहता है चीफ मिनिस्टर के बारे में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से चीफ मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, तो कभी कौन से चीफ मिनिस्टर ने कौन सी बुक लिखी है, जो फेमस बुक होती हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो कभी ये पूछ लेता है कि किस चीफ मिनिस्टर का कितने बार टेन्योर रहा है, ये भी पूछ लेता है। कभी तो ये पूछ लेता है कि किस चीफ मिनिस्टर के समय पर, कभी ये पूछ लेता है कि किस चीफ मिनिस्टर के समय पर मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था। और ये लास्ट प्री में पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो ये सब कुछ जानने वाले हैं हम इस वीडियो में कि किस चीफ मिनिस्टर के समय पर क्या हुआ, किसने क्या किया। ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर से लेकर जो टिल नाउ अभी चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उन तक सारे चीफ मिनिस्टर के बारे में हम जानेंगे। परंतु उससे पहले हम कुछ चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। जैसे कि आर्टिकल नंबर 163। आर्टिकल नंबर 163 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। इसका मतलब ये होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड और एडवाइस किसको करती है? गवर्नर को करती है ना। आर्टिकल 163 क्लोज फर्स्ट, जो सीएमओ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कौन चलता है? गवर्नर चलता है। जो चीफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पर कौन चलेगा? गवर्नर चलेगा। और आर्टिकल 163 क्लॉज 2 क्या बोलता है? जो गवर्नर ने डिसीजन दे दिया वही डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा, है ना। और उसके जो गवर्नर ने जो एक्ट किया है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ये भी आर्टिकल 163 क्लॉज 2 में बोला जाता है। आर्टिकल 163 क्लॉज 3 में क्या बोला जाता है कि जो एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को द्वारा गवर्नर को, क्या दी गई है? एडवाइस गिव बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गवर्नर कैन नॉट बी क्वेश्चन। तो उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा गवर्नर को, तो उसे क्या नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 163 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसमें क्या दिया गया है? अदर प्रोविज़न टू मिनिस्टर। इसमें दूसरे अदर प्रोविज़न दिए गए हैं मिनिस्टर के। जैसे कि आर्टिकल 164 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। अदर मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। बट किसकी एडवाइस पे करेगा? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करेगा, है ना। उसके अलावा क्या रहेगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? तो वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। उसके अलावा क्या होता है? इनको ओथ सब्सक्राइब कौन कराता है? तो इनको ओथ भी गवर्नर सब्सक्राइब कराता है। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ कौन सब्सक्राइब कराता है? तो वो कराता है गवर्नर। ये सब कुछ लिखा गया है। और सैलरी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और इन सब की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर ही इनकी सैलरी डिसाइड करेगा। ये सब कुछ आर्टिकल 164 के अंडर में लिखा गया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो जो आर्टिकल से रिलेटेड बनाएंगे उसमें ब्रीफली आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 इज नॉट रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर बट इट्स रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से ये रिलेटेड करता है।
फिर आता है आर्टिकल 166। इसमें क्या होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट है उसका बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये सब कुछ काय में लिखा है, आर्टिकल 166 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 में क्या दिया गया है, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी यह है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया है, गवर्नर किसी भी टाइम पर चीफ मिनिस्टर से कम्युनिकेट कर सकता है और बोल सकता है कि बताइए कि ये डिसीजन किस प्रकार से और कैसे लिया गया है। ये आर्टिकल 167 क्लोज ए के हिसाब से आता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो कि अभी हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, पूरी तरीके से बताया जाएगा सारे आर्टिकल। अब आते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। पहले चीफ मिनिस्टर के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, रविशंकर शुक्ल। इनका टेन्योर क्या था, नवंबर 1956 से दिसंबर 1956 तक, इट्स मीन 1 मंथ का इनका टेन्योर था, है ना। ये क्या है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। ही वॉज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट एक्टिविस्ट, ये मध्य प्रदेश से जो इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट के एक्टिविस्ट थे। देन द प्रीमियर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस, ये प्रीमियर थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक, कब से 27 ऑफ अप्रैल 1946 टू 25 ऑफ जनवरी 1950 तक। डेट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। ही वॉज द लीडर ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये 1942 में जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, गांधी जी ने लॉन्च किया था, उसके ये लीडर थे। कहाँ के लीडर थे, ये मध्य प्रदेश से लीड कर रहे थे ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट को। कौन, रविशंकर शुक्ल। ही हैव द क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। इनको काय का क्रेडिट दिया जाता है कि इन्हीं के द्वारा इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कराया था किसका, भिलाई स्टील प्लांट। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील प्लांट कब और कहाँ स्थित है। इन्हें क्या बोला जाता है, ही इज सेड टू बी अ मेकर ऑफ मॉडर्न एमपी। इनको मॉडर्न एमपी का मेकर भी माना जाता है। ये जो पार्ट में मध्य प्रदेश डिवाइडेड था, उसको सबको एक करके इन्होंने मॉडर्न एमपी बनाया था, इसलिए यह फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी रहे थे। पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड दिया जाता है कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में अवार्ड दिया जाता है, ना कि ये मध्य प्रदेश में दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। बस यही 2 पॉइंट है जो मेन हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्या लगेगा कि ये पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, बट ये देखा जाए तो जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था तब थे ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए ये अवार्ड और ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। इनके बारे में सब कुछ हो चुका है। अब आते हैं अपन सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई was an Indian National Congress politician and a former Chief Minister of Madhya Pradesh. He was a recipient of Civilian Honor of पद्म भूषण। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इनको मिला है सिविलियन ऑनर। कौन सा मिला है सिविलियन ऑनर, पद्म भूषण मिला है ना। इनका कितना टेन्योर है, ही वॉज 2 टेन्योर, इनके 2 टेन्योर रहे हैं। ये 2 बार सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के। ही रिप्रेजेंट खंडवा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कहाँ पर ये कहाँ से आए थे, कहाँ से, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो ये खंडवा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे। आफ्टर डेट अब हम आते हैं थर्ड
चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कैलाश नाथ काटजू. कैलाश नाथ काटजू इज वेरी मच important chief minister for examination. ही वॉज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. ये थर्ड चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के. ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड. जो जनरल लिमिटेड थे उसके ये जैसे कि 7 लोग फाउंडर है, उनमें से एक ये भी थे फाउंडर. कौन थे? कैलाश नाथ काटजू. एंड देन पब्लिश्ड नेशनल हेराल्ड एंड 2 अदर न्यूज़पेपर. इन्होंने एक न्यूज़पेपर किया था. कौन सा किया था? कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश्ड किया था? तो उसका नाम है नेशनल हेराल्ड. और 2 अदर न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है. नेशनल हेराल्ड. हाँ, अब और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है. ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. ये क्या है? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो मध्य प्रदेश का सीएम तो रहे हैं परंतु वो दूसरे स्टेट के गवर्नर रहे हैं. तो ये पॉइंट काफ़ी आईएमपी हो जाता है कि वो कहाँ कहाँ के गवर्नर रहे हैं. अब इनकी पोस्ट के बारे में देखते हैं कि इनको क्या क्या पोस्ट मिली है. सबसे फर्स्टली इनको मिली है यूनियन लॉ मिनिस्टर. 1951 में ये यूनियन लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं. आफ्टर यूनियन होम मिनिस्टर 1951 में ही इनको होम मिनिस्टर बना दिया गया था. सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको पोस्ट मिली थी. फिर उसके बाद 1955 में ये यूनियन डिफेंस मिनिस्टर बने. कब बने? 1955 में. इट्स मीन सीधे सिंपल बात है कि ये तीसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर थे. ये 3 बार क्या बने? इनको 3 बार क्या मिली? 3 बार सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको पोस्ट मिली. 2 राज्य के ये गवर्नर रहे थे. कौन कौन से? आप कमेंट में बताओगे. अब इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट बुक जो लिखी गई हैं और काफ़ी फेमस बुक हैं. द डे आई रिमेंबर, रेमिनेंस एंड एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी, अ क्लोजर इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस. और ही वॉज डाइड 17 फेब 1968. इनकी डेथ हो गई है कब? 17 फरवरी 1968. ये डेट इम्पोर्टेंट है बिकॉज ही वॉज द वेरी इम्पोर्टेंट चीफ मिनिस्टर. क्योंकि इनको काफ़ी ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, इन्होंने बुक भी लिखी है, ये गवर्नर भी रह चुके हैं दूसरे राज्यों के, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अब आगे के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो रिमेनिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.